मेरे प्रिय छात्रों, मेरा नाम M.K. अंजना मूर्ति है। मैं पिछली कक्षा में अभिनव मनुष्य कविता के बारे में समझाया था। वह कविता के बारे में हम जान कर लिया। आज हम नए पाठ के बारे में जान करेंगे। पाठ का नाम है कर्नाटक संपदा। कर्नाटक संपदा। आप सभी को मालूम है कि हमारा राज्य कर्नाटक है। संपदा का मतलब संपत्ति। संपत्ति। कर्नाटक के संपत्ति के बारे में हम जान करेंगे। कर्नाटक की भौगोलिक सन्निवेश किस तरह है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में कौन कौन से कारखाने हैं और कर्नाटक के प्रगति के लिए अद्भुत योगदान देने वाले महापुरुष कौन कौन हैं, यहाँ कौन कौन सी धातुएं मिलते हैं, धातुएं खनिज संपत्ति मिलते हैं। इस तरह कर्नाटक के पूर्ण रूप में हम जान करेंगे। कर्नाटक के कवि, शिल्पकला, वास्तुकला, ज्ञानपीठ पुरस्कार कन्नड़ भाषा में प्राप्त करने वाले लोगों के बारे में आदि कर्नाटक के पूर्ण विषय के बारे में हम प्राप्त करेंगे। कर्नाटक संपदा पाठ को मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिए। कर्नाटक संपदा संकलित। प्रस्तुत निबंध द्वारा छात्र कर्नाटक के अतीत वैभव, वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रकृति संपदा के साथ साथ इस राज्य के महान व्यक्तियों की साधना का परिचय प्राप्त करते हैं। कर्नाटक संपदा प्रस्तुत निबंध द्वारा छात्र कर्नाटक के अतीत वैभव, वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रकृति संपदा के साथ साथ इस राज्य के महान व्यक्तियों की साधना का परिचय प्राप्त करते हैं। कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से ऊपर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। यह देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, HMT, IT हैं
BHEL BEL जैसी बृहत संस्थाएं है। इसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। सर सीवी रामन, सर एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है। सन 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है। बस हम यहाँ तक आज ಜಾನ್ ಕರೆಂಗೆ। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ। ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಪದ್ಯ ಮುಗಿಯಿತು। ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪಾಠವನ್ನು शुरू ಮಾಡೋಣ। आप सभी को मालूम है कि कर्नाटक हमारा राज्य है। भारत हमारा देश है, कर्नाटक हमारा राज्य है। भारत माता हमारी माता है। भारत माता की पुत्री कर्नाटक माता है, भुवनेश्वरी देवी है। इस तरह ನಾವು ಈ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ का मतलब ಸಂಪತ್ತಿ, ಸಂಪದ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ। ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಶೀಲದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು ಏನೇನಿದೆ, ಯಾವ ಯಾವ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ। कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। कर्नाटक राज्य भारत देश के प्रगतिशील राज्य है। कर्नाटक राज्य भारत देश में प्रगतिशील राज्यों में एक है। भारत देश की प्रगति में कर्नाटक राज्य अद्भुत योगदान देता है। कर्नाटಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ। ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। आबादी का मतलब जनसंख्या। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। इಲ್ಲಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 6 ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ। कर्नाटक राज्य जनसंख्या, कर्नाटक राज्य की जनसंख्या आबादी 6 करोड़ से ऊपर है। 6 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ कर्नाटक राज्यದಲ್ಲಿ ಇದೆ। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक राज्य को कर्नाटक राज्य पर प्रकृति देवी की कृपा है। प्रकृति देवी ने
प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर, अपने हाथों से पालन करके कर्नाटक राज्य को सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಇದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಂದರ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಯ ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. कर्नाटकी प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है. सुषमा का मतलब शोभा. कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक प्राकृतिक स्वाभाविक सुषमा, प्राभाविक सुषमा नयन मनोहर है. कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा, सुषमा का मतलब अत्यधिक सुंदर. कर्नाटक की स्वाभाविक रूप में यहाँ के प्रकृति सौंदर्य नयन मनोहर है. कर्नाटक राज्य ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ನಯನ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ತುಂಬಿ मनोहरವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है. कर्नाटक की पश्चिम दिशा में विशाल अरबी समुद्र लहराता है. कर्नाटकದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ अरबी समुद्र हरियुತ್ತದೆ. इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं. इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली, फैली का मतलब हरडिरुवा लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं. पश्चिमी घाट का मतलब क्या है? इसी प्रांत में पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है. इसी प्रांत में, इसी कर्नाटक के पश्चिम दिशा में, कर्नाटक के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर के छोर तक एक लंबी पर्वतमालाएं फैली है. इन्हें पश्चिमी घाट कहते हैं. परीक्षे ಕೇಳ್ತಾರೆ पश्चिमी घाट किसे कहते हैं ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. परीक्षा में पूछते हैं पश्चिमी घाट किसे कहते हैं. इसका उत्तर है कि कर्नाटक की पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है. इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ, ಉತ್ತರದ ಒಂದು ತೀರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.